तो चलिए लेके आ चुके हैं एक अगला वीडियो। जैसे कि आप लोग के साथ हम वादा किए थे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसकी पहचान इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहली बात कि इसका जानकारी आप लोगों को होना चाहिए कि सब्जेक्ट किसे कहेंगे और वो सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, वर्ब किसे कहेंगे उसको कैसे पहचानेंगे, और ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे उसको कैसे पहचानेंगे। तो बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक के जरिए से आप लोग को, बस ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, बस बैठ कर आराम से देख लो, कंप्लीट हो जाएगा। एक और बात बता दें आप लोगों को कि बस आप लोग इतना आज से इतना याद रखिएगा आप लोग कि ज्यादा लंबा नहीं, आप 10 मिनट हमको दो, डेली रेगुलर 10 मिनट हम प्रयास करेंगे कि डेली अपलोड करें वीडियो। डेली 10 मिनट दो, और ये 10 मिनट हम बता रहे हैं कि आपको इंग्लिश में बहुत आगे तक लेके चल जाएगा। ये मेरी कॉन्फिडेंस है, और आप लोग बस अपना 10 मिनट दो। 10 मिनट तो मांग रहे हैं आप लोग से, और ये 10 मिनट हम बता रहे हैं कि इंग्लिश में जितने भी आप लोग के फ्रेंड सर्किल में लोग होंगे उनसे तो बहुत आगे जाएगा। तो चलिए लेके वीडियो आ चुके हैं, और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई कोई सा भी सेंटेंस में वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये कैसे पहचानेंगे। अब हम बता दें आप लोगों को, कोई सा भी सेंटेंस में 3 चीज इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज? तो पहला आपका सब्जेक्ट, दूसरा आपका वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीज में से कोई एक चीज नहीं है तो इसका मतलब वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। अब हम बता रहे हैं, सुनिए आप लोग, कोई सा भी कंप्लीट सेंटेंस होगा ना, एकदम क्लियर, एकदम बिल्कुल दिमाग को फ्रेश करके हम सुनिए क्या बता रहे हैं। भाई साहब हम बोले हैं कि यदि कोई सेंटेंस कंप्लीट है तो इसका मतलब कि उसमें ये तीनों चीज में से कोई ना, तीनों चीज में से सब चीज होंगे उसमें। यानी कि एक कंप्लीट सेंटेंस होने के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या? तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये 3 चीज में से कोई एक नहीं है ना, तो इसका मतलब कि वो हमारा कंप्लीट सेंटेंस है ही नहीं, कंप्लीट है ही नहीं। कैसे नहीं है अब देख लो ना आप लोग। चलिए हम थोड़ा सा एग्जांपल लिखते हैं। मैंने लिखा राम खाता है। चलिए, राम खाता है, मैंने लिखा राम खाता है। चलो, अब हमको पता है कि ये सब्जेक्ट है और खाना जो है वो वर्ब है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब बताओ कि क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? मीनिंग कंप्लीट बता रहा है? नहीं बता रहा है यार। ये बोल रहा है कि राम खाता है। हाँ भाई, हमको पता चल गया कि राम खाता है, लेकिन राम क्या खाता है नहीं पता चला ना। राम क्या खाता है नहीं पता चला, तो इसका मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कंप्लीट नहीं हुआ। चलिए, अब इसी को हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे पहचानेंगे। बिल्कुल एकदम हिंदी में आप लोगों को, शॉर्ट भाषा में आप लोग को समझा रहे हैं। चलिए तीनों को बारी बारी से देखते हैं। सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, किसे कहते हैं? अब हम बता रहे हैं, सुनिए आप लोग। सब्जेक्ट उसे कहते हैं ना जो किसी भी सेंटेंस में, ध्यान से, जब किसी भी सेंटेंस में जो काम को करता है, यानी कोई भी सेंटेंस में जो काम को कर रहा है ना, उसे ही हम लोग बोल देंगे वो क्या है? सब्जेक्ट है। सिंपल। आया समझ में? हम क्या बोले भाई, कोई सा भी सेंटेंस हो चाहे जितना भी लंबा हो, हमको देखना है भाई काम कौन कर रहा है। अगर काम को कर रहे हैं बस उसे ही तो हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट या कर्ता। हिंदी में बोलते हैं कर्ता। आया समझ में? अरे कोई हो अगर काम को कर रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, अब हम पढ़ा रहे हैं तो अब हम क्या हुए? हम हुए सब्जेक्ट। आई बात समझ में? सेंटेंस लिख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस लिख रहे हैं। थोड़ा सा देखिए आप लोग। राधा बाजार जा रही है। चलिए, मैंने सेंटेंस लिखा राधा बाजार जा रही है। अब बताओ, पहला नियम बताए उसको कुछ। अरे यार तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठे रहो, जो बोल रहे हैं उसको नोट करते जाइए। हमने पहला चीज बोला कि भाई सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम को करेगा, किसी भी सेंटेंस में जो काम को करेगा ना उसे ही तो बोल देंगे सब्जेक्ट। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा सेंटेंस को पढ़ो आप लोग। राधा बाजार जा रही है, यानी बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? राधा कर रही है ना। अब जब बाजार जाने का काम राधा कर रही है तो इसका मतलब सब्जेक्ट इसमें कौन हुआ भाई? सब्जेक्ट हमारा राधा हुई, तो सब्जेक्ट मिल गया। कोई दिक्कत? हम लिखवाएंगे नहीं, आप लोग लिखो, लिखना है तो लिखो। हम बोल रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो किसी भी सेंटेंस में काम को करता है। आई बस समझ में? चलिए दिमाग के ढक्कन को ओपन करके रखो, उसके बाद से हम तो पूरा फिट कर देंगे। चलिए अगला। चलिए, तो अगला हमारा क्या है? सब्जेक्ट आ गया समझ में। अब अगला क्या है? अगला हमारा है वर्ब। अब वर्ब किसे कहेंगे उसको भी हम लोग समझ लेते हैं ना। अब सुनिए ध्यान से।
वैसा वाक्य जिसमें जो काम हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं क्या, वर्ब। नहीं समझ में आया? चलिए फिर से एक बार बताते हैं भाई, जिस किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा है ना उसे ही हम लोग कह देंगे क्या है वो, वही तो है हमारा वर्ब। अब जैसे अभी हम बताए थे आप लोग को कि हम पढ़ा रहे हैं, यानी काम कर रहे हैं पढ़ाने का, तो काम कर रहे हैं तो हम तो सब्जेक्ट हो गए। अब बताओ कि काम क्या हो रहा है भाई, काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है यहाँ पे पढ़ाने का, तो पढ़ाना हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए इस सेंटेंस में देख लेते हैं। अब बोलो, हम बोले हैं कि भाई किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसे कहते हैं हम लोग क्या, तो वर्ब। देखो सेंटेंस है, अगला पहला सेंटेंस देखो, राम खाता है, काम कर रहा है खाने का राम, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब बताओ काम क्या हो रहा है भाई, काम खाने का हो रहा है, तो ये खाना का हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वर्ब।